नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे अंकित भाटी सर द्वारा जो एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट कराया जा रहा है। आज हम 17 दिसंबर का हम मॉक टेस्ट लगाएंगे दोस्तों, जिसमें से हम आपका मैथ का वीडियो सॉल्व करेंगे। इसमें से मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में, तो 20 क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। चलिए चार्ट हमको करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम टेस्ट आज का। देखिए, पहला हमको मैथ ही मिल गया, तो मैथ से हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के लिए पड़े मतों का जो है अनुपात दिया गया है 4:9 के अनुपात है। 4:9 था। यदि जीते हुए उम्मीदवार को 98,000 जो भी दिया गया था आपका 9,84,321 मत प्राप्त हुए, तो हारे वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए हैं। देखिए, दो उम्मीदवार है, मानिए एक ए है दूसरा बी है। अब इनमें से आप बताइए जीतेगा कौन। एक तो पाया मान लीजिए 4 वोट, दूसरा पाया है 9 वोट, तो जीतेगा 9 वोट वाला। 9 वोटों की संख्या बराबर हमको दिया है 9,84,321। हमको बात करना पूछा गया है कि जो हारा है उम्मीदवार उसके मत में कितने मत पड़े हैं, उसके पक्ष में जो है कितने मत पड़े हैं। देखिए, 98 और 43 21 भाग देना है कितने से। 9 का मान दिया गया, हमको निकालना है 4 का मान। तो भाग दे दीजिए, 9 से काटेंगे, 9 इकन्ने 9, 9 9 81 हो जाएगा, 3 बचेगा 33 हो जाएगा, और 9 त्रिक 27, 3 इधर और 3 उधर, 9 छः 54 हो जाएगा, और 9 9 81 हो जाएगा। अब देखिए हमारी संख्या होगी 19, 369 गुणे 4 करना है। 4 9 के 36, इकाई अंक 6 हमारा होना चाहिए था, जो कि केवल ऑप्शन डी में दिया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, दूसरा वाला देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है किसी वर्ग का परिमाप 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर है। वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात हमको ज्ञात करना है। देखिए, वर्ग का परिमाप बराबर आपका होता है 4a, और बराबर हमको दिया गया है कितना, वृत्त के परिधि के बराबर। वृत्त के परिधि बराबर होता है 2πr। अब इसमें से हमको दिया 4a बराबर 2πr का मान हमको दिया है 22/7। पाई का मान दिया है 22/7 दिया है, आर का मान भी हमको 7 दिया है। 7 से 7 हम काट देते हैं, तो 4a बराबर कितना होता है, 22 दूना के 44 हो जाएगा। तो a का मान अगर हम निकालते हैं तो 44/4 करते हैं, 4 से काटेंगे तो 11। a का मान हमारा हो गया 11। अब आगे देखिए, कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात बताना है। वृत्त के क्षेत्रफल से वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr², अनुपात बताना है a² का। ठीक है, a² से। अब देखिए, पाई का मान हमको दिया है 22/7, और आर का मान हमको दिया है 7, स्क्वायर है तो डबल लिखेंगे। ठीक है, ए का स्क्वायर, ए का मान हमने निकाला है 11, तो 11 की स्क्वायर करेंगे 2 बार लिख देंगे। ठीक है, 7 से काटिए, 7 करने 7 हो जाएगा। 11 से अगर हम काटते हैं तो 11 दूना के 22 हो जाएगा, 7 दूना के 14 इधर हो जाएगा, अनुपात इधर कितना हो जाएगा 11। तो 14:11 ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब देखिए, इसमें बताया गया है तीसरा प्रश्न। पूछा जा रहा है कि किसी कमरे के वायु का आयतन जो है 204 मीटर क्यूब है। फिर कह रहा है कि कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, इसमें बताया गया है किसी कमरे के वायु का आयतन बराबर दिया गया है 204, तो कमरा बराबर होता है एक घनाभ के समान, तो घनाभ का आयतन आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। इसके बराबर हमको दिया है कितना, 204 दिया गया है। ठीक है, अब हमको पूछा है कमरे का फर्श का आयतन, पूछा है कमरे के फर्श का आयतन। कमरे के फर्श की अगर बात करें, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल पूछा गया है। कमरे के फर्श की बात करते हैं, तो कमरे का जो फर्श होता है आयत के समान होता है। किसके, आयत के समान होता है, और आयत बराबर हमारा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर हमको दिया है 204 दिया गया है। ठीक है, और लंबाई गुणे चौड़ाई की बात करते हैं, ऊंचाई हमको दिया गया है कितना, 6 दिया गया है, 6 बराबर 204 हो जाएगा। यहाँ अगर 6 से हम काटते हैं तो 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 हो जाएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 34 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना, 34 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन किस में दिया गया, डी वाले में, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। डी वाला किस में दिया है, डी वाले में दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
चौथा प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है, किसी परीक्षा में जो है 55% अभ्यर्थी लड़के थे, ठीक है, 60% लड़के और 75% लड़कियां जो है उत्तीर्ण हुई और 315 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई हैं। तो अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या पूछी गई है। देखिए, किसी परीक्षा में जो है 55% विद्यार्थी जो थे लड़के थे, 55% लड़के हो गए तो बच्चे होंगे कितने, 45% क्या होंगी, लड़कियां होंगी। अब कह रहा है लड़कों का जो है 60% लड़के पास हो गए हैं और 75% लड़कियां पास हो गई हैं, लेकिन हमसे पूछा है कि अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या बतानी है। तो अगर देखिए 55 का 60% पास हो गए हैं तो 40% जो होंगे फेल होंगे। 40% फेल होने का अर्थ कितने होंगे, तो 2 से काट दिए, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, 5 से काटेंगे, 5 करने 5, 11 दूना के 22%, ठीक है, 22%। अब देखिए 45% का दिया है, कितने प्रतिशत पास हो गए, 75% लड़कियां जो है पास हो गई हैं। तो फेल कितनी हुई होंगी, तो आप कहेंगे 25%। प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100, इसके बराबर हमको दिया है कितना, 315 के बराबर दिया है। तो एक बराबर कितना, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा। इधर से काटिए, 5 से काटिए, 5 नमा के 45, 5 छक 30 हो जाएगा, 5 तिया के 15, 9 से काटेंगे, 9 सते 63 हो जाएगा, 4 सते 28 हो जाएगा, ठीक है, 28 से अंक लड़कियों के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा था कि 22% का मान हमसे बताना है। तो 28, 22 गुणे 28 कर दीजिए, 22 गुणे 28 अगर आप करते हैं तो कितना हो जाएगा, 616 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया 616, आपके सी वाले में दिया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 55वां प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि अनु किसी कार्य को जो है 22 दिन में कर सकती है। समा अनु से जो है 60% अधिक कुशल है, तो अकेले समा उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। देखिए प्रश्न में कहा गया है कि एक अनु नाम की लड़की है, दूसरी समा नाम की लड़की है। अब कह रहा है कि समा जो है अनु से 60% अधिक कुशल है। अगर अनु 100 कर रहे हैं तो 60% अधिक 160 कर रही होगी। काट दें, संख्या को छोटी कर दीजिए, ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 2 अठे 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि अनु जो है किसी काम को 22 दिन में कर रही है। अगर उसकी कार्य क्षमता 5 है तो 22 दिन में कितना काम करेगी, तो 22 गुणे 5 कर देंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11, टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 110। अब 110 हमको कार्य कराना किससे, 8 से, समा से करवाना है। समा की कार्य क्षमता कितनी है, 8। तो 110 टोटल काम है, भाग देंगे 8 से, तो 8 ही करने 8 हो जाएगा, ठीक है। और बचा 3, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 6/8, इसको काट देंगे, 2 से काटे, 2 3 6, 2 चौक 8, 13 सही 3/4, 13 सही 3/4 ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले की बात करते हैं। छठवां प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से जो है 60% अधिक है। यदि वस्तु को जो है 20% के लाभ पर बेचा गया हो तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कहा गया है कि सीपी अगर हम मानते हैं 100 था, ठीक है, तो अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ठीक है। यदि वस्तु को जो है 20% लाभ पर बेचा गया होगा, क्रय मूल्य से अगर 20% के लाभ पर बेचते हैं तो कितने में बेचेंगे, 120 में। संख्या कट रही है तो काट दीजिए, 0 से 0 काटिए, 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 2 अठे 16, 2 छक 12। अब देखिए हमसे कहा गया है, क्या बताया गया है कि लाभ 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत क्या होगी, छूट कितनी मिलेगी। तो आप कहेंगे 8 रुपए की वस्तु थी, उसे 6 में बेच दिया गया, तो 2 रुपए की छूट हुई, कहाँ से, 8 से, गुणे 100 कर दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 4 से काटेंगे, 25%, कितनी छूट मिली होगी, 25%, बी वाला। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया कि एक रेलगाड़ी एक समान गति से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह जो है उस यात्रा को 3 घंटे कम समय में पूरा कर लेती। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर घंटा में बताना है हमको। देखिए कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है,
360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 7वां प्रश्न है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मान लीजिए यक्स समय में कर रही है। इसके अंतर की बात की गई है 360, अगर इसकी जो स्पीड बढ़ा दी जाती 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाती, पहले यक्स थी, यक्स से अगर हम 10 बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा, यक्स प्लस के 10, तो कितना 3 घंटा कम समय लेगी, कितना कम समय लेगी, 3 घंटा कम समय लेगी। अब जो संख्या कट रही है उसको काट दीजिए आप, देखिए इसको ऑप्शन से लगाया जाता है। अगर हम मानते हैं यक्स को, हम मान लेते हैं पहले ऑप्शन पे 30 हम रखते हैं, यक्स का मान अगर 30 रखते हैं, देखिए यक्स का मान अगर हम 30 रख रहे हैं तो यहाँ 360, 30 प्लस 10 40 हो जाएगा बराबर 3। अगर 3 के बराबर आ रहा है तो हमारा ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। जैसे काटिए, 3 से काटने 0 से 0 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 निकलने 3, 3 दूना के 6, इसको काट दीजिए। 4 से काटेंगे 4 नवा के 36, अब 12 माइनस 9 बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 हमारा जो है बिल्कुल, यहाँ 30 ऑप्शन रखने पर हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ 30 हम बिल्कुल सही करेंगे, पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न है आपके सामने। 8वां प्रश्न पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर जो है 198 है, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर क्या होगा। प्रश्न कहा गया कि 62% और 80% के बीच का अंतर जो है 198 है। अगर हम कहें प्रतिशत में कितना अंतर है, तो आप कहेंगे कितना, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1, 18 बराबर हमको दिया है 198, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 18 इकन्ने 18, 18 इकन्ने 18, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है 92 और 56 के बीच का अंतर। अगर हम 92 से 56 का अंतर लेते हैं प्रतिशत में कितना हो जाएगा, तो 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा, यहाँ बचा 8 में से 5 गया 3, तो 36% का, 1% का मान हमारा 11 आया है, तो 36% का कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, 11 छक 66 6, 11 3 33, 6 39 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 396। किसमें दिया, डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अब इसमें पूछा गया है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि 2 का स्क्वायर दिया गया है। 9वां प्रश्न है, 2 का स्क्वायर दिया गया, फिर 4 का स्क्वायर दिया गया, फिर 6 का स्क्वायर दिया गया है, ऐसे करके लास्ट में जो दिया गया है कितने का, 20 का स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो दोस्तों दिए गए लगभग समान दिए गए हैं संख्या अंतर उसका, तो 2 यक्स को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा हमारा यक्स स्क्वायर, फिर दूसरा बचेगा 2 का स्क्वायर, फिर तीसरा बचेगा 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे से करके हमको बचेगा कितने का, 10 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब इसका मान निकालने के लिए दोस्तों एक सूत्र होता है कितना, यन, और दूसरे कोष्टक में होता है यन प्लस 1, और दूसरे कोष्टक में होता है 2n प्लस के 1/6 होता है। ठीक है, इस पर रख देंगे तो हमारा आंसर जो है मिल जाएगा। देखिए 2x को हम कितना है, 2 स्क्वायर को हम कॉमन लिए हैं, तो और दूसरे में हम लिखेंगे यन, यन का मान हमारा होता है नंबर ऑफ कितने संख्या है, तो कितने हैं, 10 हैं, और दूसरे कोष्टक में यन प्लस 1, तो करेंगे यन प्लस 1, 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। अब दूसरे कोष्टक में करना है 10 दूना 20, 20 1 21 कर देंगे। ठीक है, यह हमारा हो गया। अब यह 2 का स्क्वायर किया गया तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, गुणे कीजिए 10 गुणे 11 गुणे 21 है, यह 21 है, भाग देना है कितने से, हमको 6 से भाग देना है। अगर देखिए 2 से काटिए, 2 3 के 6, 3 से काटेंगे 3 7 21, अब हमारी संख्या बची है कितना, 7 दूना 14, 140 हो जाएगा, 10 में कर देंगे तो बचे हमारे कितना, 11। अब 11 चौक 44 हो जाएगा, बचेगा 4, और 11 इकन्ने 11 4 15 हो जाएगा। ठीक है, 11 4 15 और लास्ट के एक 0, 15 40 हो जाएगा। 15 40 किस में दिया गया है, आपके ऑप्शन डी में दिया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब बात कर लेते हैं। देखिए इसमें पूछा गया 10वां प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि दिया गया है यक्स अनुपात वाई बराबर दिया गया है 4:5। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है 8 यक्स, यक्स का मान कितना दिया गया है, तो कहेंगे 4 है, माइनस 6 वाई, वाई का मान कितना है, 5 है, पहला कोष्टक हो गया। अनुपात लगाएंगे दूसरे वाले में, 9 गुणे यक्स का मान कितना दिया गया है, 4, फिर माइनस दिया गया है 7 वाई, वाई का मान कितना है, तो आप कहेंगे 5 है। देखिए 8 चौक 32 माइनस 6 पंचे 30 हो जाएगा, पहला कोष्टक। अनुपात
9 चौक 36 हो जाएगा, माइनस 7 बचे 35 हो जाएगा। 32 में से 30 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2। 36 में से 35 घटाएंगे तो 1। तो कितना हो जाएगा 2:1। किस ऑप्शन में दिया है 2:1? सी वाले में दिया है, तो सी वाला यहाँ सही होता है। चलिए 10 हो गया हमारा। 11 नंबर की बात कर लेते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है कि मामला ए, एक दुकान में जो है लाभ लागत का 340% है। मामला बी में जो है यदि लागत 32% बढ़ा दी जाती है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, तो मामला ए में विक्रय मूल्य का लाभ कितना होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। देखिए इसमें कहा गया है कि मामला ए की बात की जा रही है। ए की बात कर लेते हैं। इसमें सीपी दिया गया है, प्रॉफिट है आपका, और क्या है आपका एसपी है, कितने में बेचा जा रहा है। देखिए मान लीजिए अगर उसकी जो मूल्य था, क्रय मूल्य था, वह 100 था। कितने का लागत मूल्य पर 340 रुपये का लाभ लिया। लाभ कितने के लिए 340% का लाभ लिया, तो बेचा कितने में होगा, 100 में खरीदा था, 340 में लाभ लिया, तो कहेंगे आप 440 में बेचा जा रहा है। ठीक है, अब बात की जा रही है दूसरे वाले की, बी की। बी में कह रहा है कि यदि लागत मूल्य को 32% बढ़ा दिया जाता है, अगर 100 से 32% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। फिर प्रॉफिट की बात नहीं की गई है, विक्रय मूल्य जो है समान रहता है। अब विक्रय मूल्य भी यहाँ हमारा समान हो जाएगा, कितना, 440 हो जाएगा। तो फिर कह रहा तो मामला ए में विक्रय मूल्य का लाभ, ए नहीं, यहाँ टाइपिंग बी में होगा, बी का पूछा जा रहा है, तो बी का यहाँ लाभ कितना होगा, यही हमसे पूछा गया है। देखिए इसमें लाभ निकालने के लिए आप कहेंगे कि 132 रुपये कोई वस्तु खरीदी गई थी, 440 रुपये में बेची जा रही है, तो कितने का लाभ हो रहा है, तो आप कहेंगे 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा। यहाँ बचा 3, 3 से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, 4 से 1 जाएगा 308 हो जाएगा। 308 का लाभ होगा। अब देखिए ईएसपी से हमको निकालना है, यहाँ से सेलिंग प्राइस से हम निकालना चाहते हैं प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस को हमको नीचे रखना पड़ेगा 440। अब प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर देंगे, 1 0 से 1 0 काटिए, 11 से काटते हैं, 11 चौक 44 होता है, 11 दूना 22 8, 11 अट्ठे 88, 4 से काटेंगे, 4 सते 28 हो जाएगा। तो 7 दहा में 70%, कितना हो जाएगा, 70% जो है उसका लाभ होगा। ऑप्शन बी में दिया है, तो बी वाला यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 7वां प्रश्न, सॉरी 11 हो गया, 12 नंबर की बात कर लेते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि इतने इतने का इकाई अंक पूछा जा रहा है। देखिए 813 है, गुणे 986 है, गुणे 471 है, गुणे 603 है। इकाई अंक के लिए आप सिर्फ लास्ट वाली संख्या का गुणा करते हैं, जैसे 3 इकन्ने 3, 3 छक 18, 8 त्रिक 24, तो इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। 4 जो है बी में दिया गया है, तो बी यहाँ सही होता है। चलिए 12 हो गया। 13 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 13 नंबर के प्रश्न में बताया गया है कि 10 पुरुष या 15 महिला किसी कार्य को जो है 30 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 पुरुष और 27 महिला जो है उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। देखिए बताया गया है कि 15 पुरुष हैं, कितने हैं, 10 पुरुष हैं, सॉरी, प्रश्न संख्या आपकी चौथी है, 13 है। प्रश्न संख्या 13 में बताया जा रहा है कि 10 पुरुष हैं और कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 30 दिन में पूरा कार्य कर रहे हैं। इसके बराबर में है 15 महिला, यह भी जो है 30 दिन में काम कर रहे हैं। 30 से 30 आप काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 दूना के 10, 5 तिया के 15, तो 2 मैन बराबर 3 ओमेन हो जाएगा। ठीक है, 3 ओमेन। अब इनकी कार्य क्षमता निकलने की, इनका जो कार्य क्षमता होगा बस इनका उल्टा हो जाएगा, तो कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 3 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अब देखिए कार्य क्षमता, एक आदमी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 3, और एक औरत की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब किसी में हम अगर रख देते हैं तो उनके जो है ये टोटल वर्क निकल जाएगा, तो टोटल काम कितना था यह निकल जाएगा। चलिए हम पहले में रख लेते हैं। देखिए 10 आदमी थे, 10 आदमी थे, 10 आदमी की कार्य क्षमता कितनी है, 3, कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 इकन्ने 9, 900 हो जाएगा। टोटल काम कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। अब हमको काम कराना है कितने व्यक्ति से, देखिए 15 तो पुरुष हैं, मेल हैं, और कितने हैं, 27 जो है महिला है, फीमेल है। ठीक है, तो एक आदमी की कार्य क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे 3 है, तो 15 3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा।
और 27 की देखिए महिलाओं की जो कार्य क्षमता है 2 है, तो 27 दूना कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कितना टोटल हो जाएंगे 5 4 9 5 4 9। अब काम कितना कराना है 900 काम कराना है। तो अब काट दीजिए, अगर संख्या कट रही है 9 से काटिए, 9 इकन्ने 9, 9 इकन्ने 9 हो जाएगा। ऊपर हमारा बच्चा 100, भाग देंगे 11 से, 11 9 99, 1/11। ठीक है, तो 9 सही 1/11 किस ऑप्शन में पहले वाले में दिया है, तो पहला वाला यहाँ सही होता है। ठीक है, 14 नंबर की बात कर लेते हैं। अब 14 नंबर का प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है यदि ब्याज दर प्रति वर्ष जो है 10% है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, और प्रत्येक किस्त जो है 6,534 रुपये है, तो लगाया गया कुल ब्याज कितना होगा। ब्याज हमसे पूछा गया है। देखिए मान लीजिए मूलधन है और एक ब्याज है, ठीक है, इंटरेस्ट। अब देखिए कह रहा है कि 10% की बात की जा रही है। अगर 10% हम ब्याज लेना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 1 0 से 10 पर 1 ब्याज हो जाएगा, 10 पर 1 ब्याज होगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 11 हो जाएगा। पहले वर्ष की बात हो गई। अब दूसरे वर्ष के लिए इसका जो है स्क्वायर किया जाता है, तो 10 10 में 100 हो जाएगा, इधर करेंगे 121 हो जाएगा। अब इसमें प्रश्न में एक बात कही गई कि 2 किस्तें जो है समान है, 2 किस्त बताई जा रही है, ये समान है, तो समान करने के लिए 11 से यहाँ गुणा कर देंगे, उधर करेंगे तो इधर से भी गुणा कर देंगे 11 से। अब देखिए अगर गुणा कर लेते हैं तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 11 10 में 110 हो जाएगा, और इधर 121 बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर इसको हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 2, 210 हो जाएगा। एक किस्त हमारी कितने की है, 121 रुपये की है। 121 बराबर हमको कितना दिया है, 6,534 रुपये दिया है। ठीक है, अगर संख्या काट रही है तो संख्या काट दीजिए, और फिर हमसे पूछा गया है कि पहले मूलधन हम निकाल लेते हैं। देखिए ऊपर थोड़ा सा करते हैं, 6,534 दिया गया है, भाग देना है कितने 121 से, मूलधन का हमको निकालना है, मूलधन कितना है 210 है। काट दीजिए, संख्या काट रही हैं, कितने से काटेंगे आप, तो आप कहिए 11 से काटिए, 11 से काटेंगे, 11 कन्ने 11 और 11 कन्ने 11, यहाँ काटिए, 11 पच्चे 55 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 3 103 हो जाएगा, तो 11 9 99, 4 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए संख्या कट रही है, कितने से काट रही हैं, तो देखिए 11 से फिर काट दी, 11 पच्चे 55 हो जाएगा, 4 11 चौक 44 हो जाएगा। अब हमारी संख्या बची है 54 गुणे 210, तो मूलधन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 0 21 चौक 84 के 4 हो जाएगा, 8 बचेगा, 21 पच्चे 105, 105 8 113 होता है। ठीक है, 113। मूलधन कितना हो जाएगा, तो 11,340 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि उसका जो किस्त रही होगी, मान लीजिए एक किस्त का मूल्य कितना है, 6,534 रुपये है, तो 2 किस्त हमारी दी जा रही हैं, तो 6,534 की एक किस्त है, तो 2 किस्त का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 3 के 6 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 के 0 1 हो जाएगा, 2 6 के 1 12 13 हो जाएगा। ठीक है, किस्त अब हमको कितना चुकाया है हमने, मूलधन हमारा था 11,340 रुपये, हमने टोटल मिश्रधन जो दिया गया 13,068 दिया गया। अगर हम मूलधन घटा देते हैं तो हमारा जो है ब्याज जो है वह निकल जाएगा। अगर हम इसमें से घटाते हैं ब्याज मूलधन को, 3,000 देखिए 8 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा। अब यहाँ बचा है 12, 12 में से 11 जाएगा 1, तो उसका जो ब्याज रहा होगा कितना रहा होगा, 1728 रहा होगा। ब्याज कितना मिला होगा, 1728। किस ऑप्शन में दिया गया, तो आप कहें डी में दिया है, तो डी वाला यहाँ सही होता है। चलिए 14 नंबर का प्रश्न भी हो गया, 15 की बात कर लेते हैं। 15 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि वह सबसे छोटा पूर्णांक क्या है जो 5 8 15 का गुणज है। 5 8 15 का गुणज, 5 8 15 का गुणज के बराबर होता है, इसका एलसीएम निकाल देंगे, वही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, देखिए 5 से काटिए, 5 इकन्ने 5 कट जाएगा, 8 हो जाएगा, उतार दीजिए, 5 3 के 15, अब कटेगा नहीं तो 8 से काटिए, फिर जो है 3 से काट दीजिए, तो 8 त्रिक 24 और 24 पच्चे आपका 120 होता है, तो वह सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 120। डी वाले ऑप्शन में दी गई, तो डी वाला सही होता है। चलिए 16 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। 16 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि
एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत जो है 85% है और लड़कों का 83% है। उस स्कूल में 10वीं कक्षा में सभी लड़कों और लड़कियों का जो औसत दिया गया है 83.7% लड़के और लड़कियां सभी पास होते हैं। ठीक है, उस स्कूल में 10वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत हमको बताना है। देखिए, कह रहा है कि 10वीं कक्षा में 85% क्या है, लड़कियों का औसत उत्तीर्ण जो है 85% है। लड़कियां कितनी हैं, 85% हैं। और लड़कों कितने हैं, लड़कों की संख्या दी गई है 83%। यह गर्ल्स हैं और यह बॉयज। ठीक है, अब दोनों का उस स्कूल में दोनों का मान कितना दिया गया, दोनों टोटल मिला के कितने पास हो रहे हैं, तो आप कहेंगे 83.7 दिए गए हैं। अब अंतर ले लीजिए, अंतर लेंगे तो इधर कितना हो जाएगा आप, तो 83.7 से 83 निकालेंगे 0.7 हो जाएगा और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.3 और यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए हमसे पूछा गया है कि लड़कियों का प्रतिशत, इनका प्रतिशत निकालना है तो टोटल कितना हो जाएगा 1.3 और 0.7 के बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2.7 जो है 2 का कितना प्रतिशत है यही हमसे पूछा गया है। दशमलव हटाएंगे नीचे 0 बढ़ाएंगे, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 से काटेंगे 2 पच्चे 10, 7 से काटेंगे 7 पच्चे 35%। कितना हो जाएगा 35%। ऑप्शन जो है सी वाले में दिया है तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर के प्रश्न की बात कर लेते हैं। 17 नंबर का प्रश्न बताया जा रहा है कि यदि 18% छूट और 10.5% छूट पर बेची जाने वाली एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर जो है 192 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए, प्रश्न में कहा गया है कि दो वस्तु छूट दी जा रही है, ये और एसपी हो गया। मान लीजिए पहली है कितने की छूट दी गई 18 की, तो आप कहेंगे कितने में बेचा गया होगा, तो कहेंगे 82 में बेचा गया होगा। दूसरी छूट जो दी गई है कितने की है 10.5 की छूट दी गई है, तो आप कहेंगे इसे 89.5 में बेचा गया होगा। अगर हम बात करते हैं इनका जो बेचा गया है इनका अंतर कितना है, हमारे हिसाब से अंतर कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। 7.5 बराबर हमको मूल्य कितना दिया गया, रुपए में संख्या कितनी दी गई, तो आप कहेंगे 192 दिया गया है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे यहाँ नीचे 0 बढ़ा देंगे, 5 से काटेंगे 5 करने 5, 5 पच्चीस 25 हो जाएगा, 5 तिया के 15, 5 अठे 40 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, 3 से काटिए 3 पच्चे 15 हो जाएगा, 3 इकन्ने 3, 3 दूना 6, 3 अठे 24 हो जाएगा। 128 भाग देंगे हम कितने से 5 से और अंकित मूल्य से हमसे पूछा गया है तो यह 100 से हम गुणा कर देंगे। 5 से काटेंगे इसको, 5 दूना के 10 20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 अठे 16 के 6, 2 दूना 4 1 5, 2 इकन्ने 2, कितना हो जाएगा 25 60। 25 60 आपके ऑप्शन बी में दिया है तो बी वाला सही होता है। चलिए 18 नंबर की बात कर लेते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है कि एक लड़का 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है लेकिन वह एक संख्या को जोड़ना भूल जाता है जिसके कारण योग जो है 190 हो जाता है, तो वह कौन सी संख्या थी जिसे लड़का भूल गया था। देखिए, 1 से 1 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे करके कितना तक 20 तक जोड़ेगा। तो ऐसे जोड़ने के लिए दोस्तों इसका भी एक नंबर सिस्टम आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल इसमें बताया जाएगा कि n प्लस 1 होता है बटे 2 होता है। तो n का मान हमारा कितना दिया गया है 20 और दूसरे वाले में कितना कर देंगे n प्लस 1 मतलब 21, यहाँ भाग देंगे 2 से। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो 2 से करेंगे 10 हो जाएगा, तो 21 से और गुणा होता है 21 दाम कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। 210 हमारा जो है अगर 20 तक के सभी संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमारा 210 होना चाहिए था, लेकिन एक लड़का है जो एक संख्या को छोड़ दिया और उसका योग जो आया है कितना आया है 190 आया है। अगर 190 हम इसमें से घटा देते हैं तो जो संख्या छूटी है उसका मान हमारा निकल जाएगा 21 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो वह संख्या कौन सी थी, 20वीं संख्या को वह भूल गया था लड़का। कौन सी संख्या थी, 20वीं संख्या को भूला था, डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। चलिए 19 नंबर का प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि 12, 18 और 6 का चतुर्थानुपात पूछा है। चतुर्थानुपात के और 6 के तृतीयानुपात के बराबर है तो के का मान हमसे पूछा जा रहा है। देखिए,
चतुर्थानुपात पहले पूछा गया, तो अंदर कितने संख्या दी गई, 12 और 18 और 6 दिए गई है। तो चतुर्थानुपात मतलब यहाँ की संख्या पूछी जा रही है, तो यहाँ होता है अंदर अंदर का गुणा बाहर वाली से भाग दिया जाता है। तो 18 गुणे 6 करेंगे, भाग देंगे कितने से, 12 से। तो 12 से अगर हम भाग देते हैं तो 6 दूना के 12, 2 से काटेंगे 9, तो चतुर्थानुपात कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा दिया गया था कितना है, देखिए ऊपर करते हैं, के दिया गया है, 6 दिया गया है और चतुर्थानुपात हमारा 9 आ गया है। अब इसमें हमसे पूछा गया है तो इसके बराबर है, तो के का मान हमको निकालना है। के का मान बराबर हो जाएगा के, और इसको भाग देंगे 6 से, और इसमें बराबर वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 6, फिर ऊपर जाएगा, नीचे बचेगा हमारा 9। अगर हम काटते हैं 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 से काटते हैं 3 दूना के 6 हो जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा 2 दूना के 4। के का मान कितना हो जाएगा, 4। 4 जो है डी वाले में दिया गया है। ठीक है, चलिए 20 नंबर का प्रश्न है और लास्ट प्रश्न रहेगा। देखिए 20वां प्रश्न बताया जा रहा है कि ए अकेले 10 दिन में एक कार्य कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए और बी, देखिए ए किसी कार्य को जो है 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को कितने दिन में, 15 दिन में कर रहा है। तो ए और बी एक कार्य को जो है 42,000 में करने के लिए तैयार हुए। उन्होंने सी की मदद ली तो कार्य जो है 5 दिन में समाप्त कर दिए। देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने में किए, 5 दिन में। अगर तीनों का हम एलसीएम की बात करते हैं तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 तिया के 30, 15 दूनी 30, 6 पंचे 30, ठीक है, 5 छक 30 हो जाएगा। अब देखिए इसमें बताया है अगर सी की कार्य क्षमता हम निकाल देते हैं, सी का भुगतान भी हमसे पूछा गया है। देखिए ए कितना है, ए बी सी, ए कितना हमारा कर रहा है, कहेंगे 3, बी कितना कर रहा है 2, तो टोटल कर रहे हैं कितने, 6 हैं। तो 3 यह कर दिया, 2 यह कर दिया 5, तो बचा कितना, 1। एक जो कर रहा होगा वह कर रहा है आपका सी वाला। अगर इसके बराबर हमको दिया है कितना, देखिए 3 2 5 1 6, 6 बराबर हमको कितना पैसा दिया गया है, कहेंगे 42,000 रुपये दिया गया है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया था किसका, तो सी को भुगतान कितने रुपए किए जाएंगे। तो सी का मान कितना है, 1 अनुपात के बराबर, 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 7,000। कितना हो जाएगा, 7,000। किस ऑप्शन में दिया गया है, 7,000 डी में दिया है, तो डी वाला यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको सबमिट करते हैं। 20 प्रश्न हमने सॉल्व किया है। ठीक है, 20 प्रश्न में सॉल्व किया है, देखिए, और 20 के 20 भी सही हैं। चलिए